हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को परिकल्पना और सिद्धांत में अंतर बताने वाली हूँ। परिकल्पना और सिद्धांत। परिकल्पना परिकल्पना क्या है? पिछले वीडियो में आप लोगों ने परिकल्पना पढ़ लिया है, तो आप लोगों को पता होगा कि परिकल्पना क्या है। परिकल्पना क्या है? परिकल्पना मतलब होता है एक कथन, मतलब कोई भी एक स्टेटमेंट दिया जाता है वो परिकल्पना होता है। मतलब पहले जो सोच लिया जाता है, ये परिकल्पना ना संभावित और अनुमानित एक कथन है। और ये ना किसी भी घटना के घटित होने से पहले ही उस घटना के बारे में कल्पना कर लेना कि वो घटना क्या होने वाला है, वो घटना क्या होने वाला है। जैसे कि जैसे हम बोल सकते हैं कि आज वर्षा होगी, तो आज वर्षा होगी ये हम लोगों ने क्या किया? परिकल्पना, ये इमेजिन हम लोगों ने किया कि आज वर्षा होगी। अगर आज वर्षा होती है तो ठीक है कि ये परिकल्पना सही निकला, अगर नहीं होती है तो फिर ये गलत है। मतलब उसके परिणाम तक हम पहले पहुंच जाते, तो उसके परिणाम तक पहले पहुंचना ही परिकल्पना होता है। ठीक, और ये क्या है? इसमें हम लोग सीधे शब्दों में बोले तो इसमें हम लोग भविष्यवाणी करते हैं। ठीक है, भविष्यवाणी किया जाता है इसमें, परिकल्पना में। ठीक, दूसरा क्या है? सिद्धांत। सिद्धांत का मतलब क्या होता है? सिद्धांत मतलब थ्योरी, जो परीक्षण निरीक्षण के द्वारा सिद्ध हो चुका हो। कोई भी परिकल्पना आपने किया हो और वो परिकल्पना, जैसे परिकल्पना, कुछ भी परिकल्पना आपने कर लिया और वो परिकल्पना जब सिद्ध हो जाता है परीक्षण निरीक्षण के द्वारा, अवलोकन हर तरह से वो जब सिद्ध हो जाए तो एक सिद्धांत के रूप में निकल कर सामने आता है। ठीक, उसी को सिद्धांत कहते हैं। और परिकल्पना मतलब जिसमें भविष्यवाणी की जाती है। ठीक है, परिकल्पना और सिद्धांत में अंतर आज हम देखेंगे। इसका पहला अंतर हो जाएगा, परिकल्पना वह अनुमानात्मक कथन है। मतलब अनुमानात्मक, अनुमान किया जाता है जो दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंध को स्पष्ट करता है। ये क्या है? एक अनुमानात्मक कथन है जो दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंध को स्पष्ट करता है। मतलब दो चर है, उन दोनों के बीच के संबंध को ये स्पष्ट करेगा। जबकि सिद्धांत वह सामान्य नियम है जिसका प्रतिपादन संबंधित घटनाओं के समूह की व्याख्या के लिए किया जाता है। लेकिन सिद्धांत वह सामान्य नियम है जिसका प्रतिपादन संबंधित घटनाओं के समूह की व्याख्या के लिए किया जाता है। मतलब जिसका उपयोग हम किस लिए करते हैं? जैसे कोई भी घटना है और उस घटना से रिलेट है, अगर कोई भी सिद्धांत, जैसे क्रिया के बदले प्रतिक्रिया दिया गया है, तो फिर उस सिद्धांत से रिलेट अगर कोई भी घटना घटित हो रही है तो वहाँ पे वो सिद्धांत काम आएगा। उस सिद्धांत के द्वारा उसका व्याख्या किया जाता है। ठीक, इसका दूसरा अंतर क्या है? परिकल्पना सिद्धांत की पहली अवस्था है। परिकल्पना क्या है? सिद्धांत की पहली अवस्था। मतलब सिद्धांत अगर हम निर्माण कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले हम क्या, उसका मतलब सिद्धांत बनाने में पहला स्टेप हम लोगों का क्या होता है? परिकल्पना। जब कोई परिकल्पना किया जाता है तभी सिद्धांत बनकर तैयार होता है। ठीक है, पहले परिकल्पना बनाई जाती है, पहले परिकल्पना का निर्माण किया जाता है और निरीक्षण के आधार पर और उसका मतलब सॉरी और परीक्षण के आधार पर, मतलब उसका परीक्षण किया जाता है। परीक्षण के आधार पर जब वह सत्य प्रमाणित हो जाता है, वो उसका परीक्षण होता है, टेस्ट होता है, जब वो सही साबित हो जाता है ना, तो उसे सिद्धांत कहते हैं। तब वह सिद्धांत के रूप में निकलकर हम लोगों के सामने आता है। ठीक, इसका तीसरा अंतर हो जाएगा, परिकल्पना का क्षेत्र अधिक सीमित होता है। परिकल्पना का क्षेत्र जो है ना वो सीमित होता है और सिद्धांत का क्षेत्र अपेक्षाकृत विस्तृत होता है। परिकल्पना हम छोटे समय के लिए, मतलब परिकल्पना कम ही समय के लिए हम लोग कोई भी चीज़ का परिकल्पना कर लेते हैं। ठीक, मतलब परिकल्पना जैसे कि मैंने यहीं खड़े खड़े कुछ परिकल्पना कर लिया और कुछ दूर का भी सोच लिया तो भी तो खड़े खड़े ही परिकल्पना किया है। वैसा तो कुछ है नहीं कि ये परिकल्पना हमेशा के लिए चलेगा, ये परिवर्तित भी हो सकता है, तो ये परिकल्पना बदलते रहता है। लेकिन जो सिद्धांत बन जाता है ना वो हमेशा के लिए होता है। सिद्धांत कभी चेंज नहीं हो सकता है। जैसे कि सिद्धांत में अगर हम ले सकते हैं कि नंगे पाँव घास पे चलने से आँख की रोशनी सही होती है, ये सब एक सिद्धांत के रूप में ही है। मतलब ये सब पहले से ही, ये दैनिक दिनचर्या ये सब में तो है ना, तो ये सब पहले से ही बन चुका है। ये सब लंबे टाइम तक चलेगा, लेकिन वही परिकल्पना ज़्यादा देर तक नहीं चलता, ये कम समय के लिए होता है। परिस्थिति अनुकूल कई परिकल्पनाओं के मिलन से किसी एक सिद्धांत का प्रतिपादन होता है। परिस्थिति अनुकूल
कई परिकल्पनाओं के मिलन से किसी एक सिद्धांत का प्रतिपादन होता है। हम बहुत सारा परिकल्पना मिलता है तो एक सिद्धांत का निर्माण हो ही जाता है। ठीक, इसका चौथा अंतर है परिकल्पना किसी समस्या का अस्थायी या अंतरिम उत्तर होता है, जबकि सिद्धांत उस समस्या का अपेक्षाकृत अस्थायी समाधान होता है। ठीक है, परिकल्पना के सत्य प्रमाणित हो जाने पर, मतलब पांचवा पॉइंट क्या है, परिकल्पना के सत्य प्रमाणित हो जाने पर सिद्धांत का निर्माण होता है। जब परिकल्पना सत्य प्रमाणित हो जाता है तब एक सिद्धांत बनता है, और सिद्धांत के प्रमाणीकरण के बाद नियम की स्थापना होती है, और जब सिद्धांत का प्रमाणीकरण हो जाता है तब वो एक नियम के रूप में सामने आता है। ठीक, कि ये सिद्धांत है, ये सत्य है, ये प्रमाणित है, तो अब इस पे एक नियम, ये नियम चलेगा अब हमारे समाज में। ठीक है, इसका छठा अंतर है परिकल्पना में वैज्ञानिकता संदिग्ध होती है क्योंकि वह मात्र अनुमान पर आधारित होती है, क्योंकि वह आनुभविक अध्ययन पर आधारित होता है। ठीक है, परिकल्पना का एक चीज़ और है कि परिकल्पना ना कम समय के लिए ही परिकल्पना का समय कम होता है, और सिद्धांत ना अधिक समय तक होता है। ठीक, परिकल्पना मतलब कम समय के लिए होता है, लेकिन उसी के जगह सिद्धांत जो है वो अधिक समय तक चलता है। ठीक, अब आगे, उपयुक्त अंतरों के होते हुए भी परिकल्पना तथा सिद्धांत में गहरा संबंध है, और दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक, जैसे मैंने वहाँ ऊपर में सारा अंतर बता दिया आप लोगों को, लेकिन नीचे में ये भी बोल रही हूँ कि परिकल्पना और सिद्धांत में गहरा संबंध है, और दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये इसलिए क्योंकि अगर परिकल्पना ना हो तो सिद्धांत का निर्माण नहीं होता है। सिद्धांत बनाने से पहले परिकल्पना का होना आवश्यक है। जब तक कोई परिकल्पना, जब तक आप कुछ इमेजिन नहीं कर लेते या कुछ सोच नहीं लेते, उससे पहले आप उस चीज़ को नहीं करते। ठीक, कोई भी प्लानिंग तो होता है ना, किसी भी चीज़ को करने से पहले आप प्लानिंग करते, तो वही प्लानिंग ही परिकल्पना होता है, और उसके बाद ही सिद्धांत का निर्माण होता है, कोई भी थ्योरी बनता है। ठीक है, थैंक यू गाइज।